नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। नेताओं को चुनाव से पहले ही मंदिर की याद और चंडी पाठ की याद क्यों आती है? ये नॉर्मल सबका मतलब चुनाव भी एक एग्जाम जैसा होता है। चुनाव आता है वो तब मंदिर में आता है। माने हम लोग हिंदू लोग तो माने भगवान से डरता है, इसलिए सब मंदिर में आ जाता है, माँ हमको बचाओ। सर कैसे आप? अच्छा, 100 फीट लेकर आए। पच्चीस साल से ज्यादा बीत गया, पानी नहीं पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में। तारापीठ एक शक्तिपीठ है। हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ तारापीठ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए इन दिनों नेता मंदिर मंदिर की बहुत दौड़ लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक एक दिन में 6 से 7 मंदिर में दर्शन करने की एक नई परंपरा पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है। लेकिन इस तारापीठ में भी सियासत का पूरा असर दिखाई पड़ता है। जेपी नड्डा यहां पर दर्शन करने के बाद परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाते हैं। ममता बनर्जी भी यहां पर आती हैं। तो इसलिए बंगाल की सियासत में मंदिर का कितना महत्व है, आज इसी को समझने के लिए तारापीठ हम पहुंचे हैं। तो इस सिद्ध पीठ का सियासत में असर क्या है, सीधे यहाँ के लोगों से जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? निखिल बनर्जी है। अच्छा, इन दिनों तो बहुत आप देख रहे होंगे पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आया है, नेता मंदिर बहुत जा रहे हैं। ममता बनर्जी आया है, जेपी नड्डा आया है, अमित शाह आया है, बहुत आशीर्वाद मानता के लिए आया है। माँ का आशीर्वाद। ये दीदी के समर्थक हमको लग रहे हैं और ये थोड़ा हमें मोदी के समर्थक लग रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए। आप बताइए, दीदी ने जो चंडी पाठ किया उसके बारे में आपकी राय क्या? इनके बाद आपसे पूछेंगे। दीदी के चंडी पाठ के लिए वोट के लिए चंडी पाठ करता है। हाँ। उन्हीं गलत का चंडी पाठ करते हैं। वो ये वोट का लिए ये भूल चंडी पाठ करते हैं, गलत के लिए चंडी पाठ करते हैं। वो ठीक ठाक नहीं बोलता है। चंडी मंत्र पाठ ठीक ठाक नहीं है। उनके तो मस्जिद के जाएगा बुरका पड़ेगा। उन्हें ये पहला ये हिंदू आदमी के बोलते हैं जे मैं हिंदू है। कोई हिंदू तो नहीं है, वो तो धर्म से राजनीति करता है। धर्म से राजनीति नहीं। अब आप बताइए, एक सेकंड, अब इनसे एक एक करके। ये कह रहे हैं कि चंडी पाठ पढ़ते हुए मंत्रों को गलत पढ़ा ममता दीदी ने। सुनिए, स्लिप ऑफ टंग होता ही है। आप मान रहे हैं स्लिप ऑफ टंग हुआ है? होता ही है। अच्छा। सबको होता है, हमको होता है, आपको होता है, सबको होता ठीक है। है। हाँ, इससे हर आदमी को ही होता है। हाँ, इससे तो बढ़ावा देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, जो गलत कहा। हाँ, और वो जो मंत्र है, हाँ, तो सभी जानते हैं संस्कृत मंत्र है। हम भी तो लड़खड़ाना जाते हैं हिंदी बोलने से। हाँ, क्योंकि हम बंगाल का आदमी है। चुनाव में ही चंडी पाठ की याद क्यों? ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत है ये? हाँ, इससे ये पहले जो भी कब किया? हाँ किया आप फुटेज देखिए। किया है। चलिए देखिए, इनके हिसाब से दीदी ने चंडी पाठ इससे पहले भी किया है। चलिए देखिए, और लोगों के पास जाएंगे। जय श्री राम। क्या? जय श्री राम। हिंदू वोट जय श्री राम। মায়ের মন্দিরে যাবো, জয় মা তারা, জয় শ্রীরাম बाद में बोलो जय मा तारा। सात आदमी हिंदू का आदमी बीजेपी के वोट देता है। अच्छा, वो बोलो ठीक है। चलिए देखिए, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मंतु चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी, क्या देखते हैं आप विधानसभा में? और दीदी आएगा हमेशा। अच्छा होता है। 2011 साल के पहले पश्चिम बंगाल में कोई भी उन्नति नहीं हुआ है, जो दीदी की सरकार में हुआ है। आप देख लीजिए। आप शक्तिपीठ तारापीठ जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी आपको सियासत का रंग जरूर दिख जाएगा। ऊपर आप देखेंगे तो आपको बीजेपी टीएमसी दोनों ही पार्टियों के झंडे इस मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ जो दुकानें हैं उसमें आपको दिखाई देंगे।
ये झंडे बताते हैं कि सियासत में मंदिर का कितना असर होता है। क्या नाम भैया आपका? वासुदेव। पेड़ा प्रसाद है ये? हाँ। थोड़ा सा खिलाइए हमें भी। थोड़ा थोड़ा। सूरज प्रसाद लो। वासुदेव जी, बीजेपी टीएमसी सभी के झंडे लग गए हैं और ममता दीदी एक एक दिन में 8-8 मंदिर जा रही हैं चुनाव के ऐलान के बाद। तो चुनाव से पहले ही मंदिर दर्शन की याद क्यों आती है? ये तो माने ममता बनर्जी का सिस्टम है। जितना साल भर मुस्लिम दर्शन करेगा, फिर चुनाव आ जाएगा तो मंदिर जाएगा, मस्जिद, दोनों ऐसा गुरबक बनाएगा बंगाली को। सर ये बताइए, इन दिनों आप देख रहे होंगे ममता दीदी मंदिर बहुत जा रही हैं, तो नेताओं को चुनाव से पहले ही मंदिर की याद और चंडी पाठ की याद क्यों आती है? ये नॉर्मली सबका मतलब चुनाव भी एक एग्जाम जैसा होता है। हाँ। तो हर एग्जाम के लिए तो आदमी लोग पढ़ाई जो करते हैं, उनका एग्जाम देते हैं तो पहले मंदिर जाता है। हाँ। तो इलेक्शन भी टाइप ऑफ द एग्जाम है, तो इसीलिए जाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लगातार तारापीठ में हमें अलग अलग जिलों से बंगाल के लोग मिल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? श्यामुल राय। हमने सुना कि आप बीजेपी से हैं। बीजेपी का पार्टी का संगठन का दायित्व में है। संगठन के दायित्व में है, तो दीदी मंदिर जा रही है, बीजेपी वाले भी मंदिर जा रहे हैं, चुनाव से पहले ही मंदिर क्यों याद आता है आप लोगों को? नहीं, दीदी का याद हो सकता है लेकिन बीजेपी का कभी याद नहीं है। दीदी का मामला यही है, जब 2011 में आया था उस टाइम बंगाल के 30% जो मुस्लिम माइनॉरिटी वोट है उसके लेके वोट अपना 2016 तक सरकार ने चलाया, लेकिन उसने देखा बंगाल के अंदर जय श्री राम का नारा इसी तरह लगा जो उसने पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजी चेंज किया। अभी हिंदुत्व के बारे में उसको याद आ गया। महिलाएं क्या चाहती हैं चुनाव में? आप लोग के घर परिवार का मुद्दा क्या रहता है? चाकरी मिलो, नौकरी मिलो, खाना मिलो, रोटी कपड़ा मकान सबको लिए चाहिए। और बच्चे के लिए एजुकेशन चाहिए, अच्छे तरह एजुकेशन चाहिए। शिक्षा भी अच्छी तरह नहीं है? हाँ, लेकिन और भी अच्छा चाहिए। सब लोग तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ नहीं सकता ना, सबके लिए कुछ करना चाहिए। नमस्कार। नमस्कार। पूजा हो गई? हाँ, नहीं देना है। अच्छा, इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्या है आप लोग के चुनाव का मुद्दा बंगाल में? बंगाल में दीदी आएगा। दीदी आएगा? क्यों आएंगी दीदी? दीदी अच्छा काम किया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तारापीठ में हमने आपको सियासत से जुड़ी चीजें बता दी, मंदिर के बारे में जो इन दिनों सियासत हो रही है उस पर लोगों की राय ले ली, नौकरी शिक्षा की बात हो गई। अब आपको यहाँ से लेकर चलेंगे तारापीठ के कुछ गांव के इलाके में। बीरभूम जिले में आज हम पहुंचे हैं कुसुम्बा गांव। बंगाल चले हम में कुसुम्बा गांव वो जगह है जो ममता बनर्जी की ननिहाल है। बचपन में इस गांव में वो हमेशा आया करती थी। आज भी उनके ननिहाल से जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं इस गांव में, कुसुम्बा में। तो हम चलते हैं उनके घर की तरफ। आइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? निहार मुखर्जी। निहार मुखर्जी, आप क्या लगेंगे ममता दीदी के? भाई मतलब मामा के लड़के हैं आप? हाँ, निहार जी, जरा एक बार आइए हमारे साथ में। कहाँ पर ममता दीदी का जन्म हुआ था? यही घर में। अच्छा, इसी घर में? इस घर में। तो ममता दीदी यहाँ आया करती थी? हाँ। आने के बाद यहाँ पर बैठा हुआ है इस जगह में। ममता दीदी की कुछ तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। निहार जी, ममता दीदी का माँ है। कौन? ये ममता दीदी की माँ है? हाँ। अच्छा। तो यहाँ पे सब पुरानी तस्वीरें भी ममता दीदी की लगी हुई हैं। तो यहाँ कब आया करती थी बचपन में ममता दीदी? उनका जो पिताजी है वो चला गया उधर मतलब कालीघाट में। हाँ, साल में एक बार 2 बार आते, इधर आते हैं। इधर मामा का घर में ही रहता है। और ओरिजिनल बाड़ी है चकापुर बोल के, तो गाँव है ना इधर। उसका जो आना जाना है इधर ही पर ही है। मामा के पास से है। मामा का घर, मामा का भाई है ये लोग। हाँ। तो क्या होगा ममता दीदी के लिए? चुनाव तो बड़ा मुश्किल घड़ी दिख रही है। कोई मुश्किल नहीं है। तृणमूल फिर इसमें आएगा, सत्ता में आएगा, सत्ता में तृणमूल आएगा। अच्छा, 200 सीट लेकर आएगा। निहार जी, आप थोड़ा मुझे बताइए, ममता दीदी का स्वभाव कैसा है? आप तो बचपन से उनके साथ
रहे होंगे, देखते हैं। সব দিক থেকে ভালো ছিল, শান্ত শিষ্ট। गुस्सा भी आ जाता है दीदी को क्या? हाँ वो तो है, तो है। हाँ, वो अब ठीक हो जाता है। अच्छा कितनी देर में ठीक होता है गुस्सा? 5-7 मिनट अच्छा, ठीक हो जाता है। गांव में जो उनके रिश्तेदार हैं, मामा के लड़के हैं, परिवार के लोग हैं, वो लोग ये दावा कर रहे ममता दीदी लड़ने वाली लड़ाकू नेता हैं, वो चुनाव जीतेंगी। लेकिन अब इनके गांव के लोग क्या सोचते हैं ममता दीदी के ननिहाल में, उनके पास भी आपको लेकर चलते हैं। आप तो ममता दीदी के घर की बहू हैं यहाँ पर, क्या हो रहा है, क्या लगता है आपको? दीदी इस चुनाव में कितनी सफल हो पाएंगी? দিদি সফল হবে। हाँ, कैसे? অনেক কাজ করেছে, हाँ, আমাদের বাংলার জন্য অনেক কাজ করেছে দিদি। क्या हो रहा है दीदी बनाम मोदी की लड़ाई चल रही है बंगाल में, तो দিদি হয়, দিদি সম্বন্ধে দিদি হয় আমাদের। हाँ, দিদি হচ্ছে আমাদের। कैसा लगता है आप लोग को दीदी का कामकाज? ভালোই লাগছে, ভালো তো इस गांव লাগছে। के लिए दीदी ने क्या काम किया? खेला होगे? खेला तो होगा ही। हाँ, अच्छा खेला होगा, अच्छा खेला होगा। तो खेला जीतेगा कौन? चांस तो है टीएमसी। चांद से टीएमसी श्योर नहीं, पक्का नहीं है? पक्का अभी कैसे बोलेंगे। अच्छा चलिए देखिए, हम एक और लोगों को इधर देख रहे थे। देखिए इधर नेताजी का एक छोटा सा हॉल बना हुआ है, उनकी प्रतिमा भी इस गांव में लगी हुई है। और क्या ममता दीदी का कामकाज कैसा है? हम लोग सब बीजेपी का। बीजेपी का? इधर ममता दीदी का यहाँ जन्म हुआ और इस गांव में मैं तो कहीं कुछ नहीं पाएंगे ना। हाँ, यहाँ के लोग कुछ और इसी गांव में हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कुसुम्बा गांव है ये। जय श्री राम की तस्वीर। हाँ बोलिए, कैसा कामकाज रहा ममता दीदी का 10 साल का? काम अच्छा हुआ। हाँ, हाँ, काम अच्छा हुआ। हाँ। तो आप लोग इस बार वोट में क्या करने वाले हैं? देखिए हम तो जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम करते हैं मतलब? ये बीजेपी। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने ममता दीदी गांव में भी सेंध लगा दी है। हाँ, कारण क्या है? कारण है वो जो पंचायत चुनाव है ना, हाँ, वो बहुत कुछ किया लोगों के साथ। हाँ, बहुत घुमा, डंडे दिखाया, डर दिखाया, इसलिए लोग सब पलटी हो गया। हाँ, ऐसा। तो देखिए इस वक्त हम पहुंचे हैं ममता दीदी के ननिहाल में और यहाँ पर खेला हो रहा है। खेला होवे खूब चल रहा है बंगाल में। चल रहा है इधर क्या खेला होवे में कौन जीतेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं खेला शेष होए। दीदी जीतेगा। दीदी तो इस बार क्या हो रहा है? दीदी मोदी की जो लड़ाई चल रही है इसमें कौन भारी दिख रहा है फिलहाल? फिलहाल तो दीदी है। दीदी है, दीदी भारी चल रहा है। ये खेल तो यहाँ पे फुटबॉल के ग्राउंड में चल रहा है और एक हम चाहेंगे किक तो दीजिए आप कम से कम। पॉलिटिक्स का खेल जो भी चल रहा हो, पर यहाँ पर युवा जरूर खेल अपना कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तारापीठ के बाद अब हम आपको लेकर आए हैं यहाँ बीरभूम जिले के रानीपुर गांव में। यह एक आदिवासी गांव है। बीरभूम बहुत बड़ा जिला है, लेकिन बीरभूम की स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? चुनाव आ चुके हैं, वोट आ चुका है, लेकिन आज भी इस रानीपुर के आदिवासी गांव में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इनके पास पीने के पानी के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। आज भी देखिए इस गांव के लोगों को कुएं का पानी ही पीना पड़ता है। साफ पानी का कोई भी साधन यहाँ उपलब्ध नहीं कराया गया है। घर से अपनी बाल्टी लेकर आती हैं, रस्सी लेकर आते हैं ये लोग और इस तरह कुएं से पानी निकाल रही हैं। और आप देखिए कुएं के पानी का जो रंग है कितना गंदा हो चुका है और यही पानी इनको पीना है, खाना बनाना है, इनके हर काम के लिए यही पानी है। और कुछ इस तरह से आप देखिए पानी खींचती हैं अम्मा यहाँ पर और अब घर लेकर जाती हैं पानी। दीदी एक मिनट पानी दिखाइए। देखिए ये पानी का रंग आप जब देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है। क्या आप इस पानी को पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं। इस पानी को पीने की तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही है मेरी भी इस पानी का रंग देखकर। ये आपका ही बर्तन है?
तो देखिए ये लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर, एक मिनट ये पकड़िएगा, हाँ आप पकड़े दीजिए जी जी। तो देखिए यहाँ पर ये लोग कुछ इस तरह से पानी इसी कुएं से भरते हैं और उसके बाद यही इनकी जिंदगी रोज की है। बच्चे भी यही पानी पीते हैं सब? हाँ सब पीते हैं, सब यही पीते हैं। देखिए हम लोग तो पानी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, रस्सी इसमें फंस जा रही है। इसमें देखिए संदीप कैमरा लेकर इधर आइए, इसमें कितने कीड़े मकोड़े, इस पानी का रंग सब कुछ आप देख लीजिए। और यही पानी हमारे देश की इस जनता को पीना पड़ता है जो कि बंगाल के रानीपुर गांव में रहते हैं, बीरभूम जिले में ही आता है। इनकी आपने तस्वीर देखी, गांव वाले हैं। हम चाहेंगे आप लोग जरा इधर आइए भैया। क्या नाम है आपका? पशुपति मोदी। पशुपति मोदी। मोदी? नरेंद्र मोदी वाला? नहीं, आदिवासी मोदी है। अच्छा, आपका नाम ही मोदी है, लेकिन यहाँ पर दीदी तो पानी नहीं पहुँचा पा रही हैं। नहीं पहुँचाता है। हम वोट समय बोलता है हम हाँ देंगे, वोट जब चला जाता है तখন और कुछ भी नहीं, नेता को कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए हम भटक रहा है 25 साल से 25 साल से ज्यादा बीत गया। हाँ। पानी नहीं पहुंचा? नहीं। ये जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो ये परिवार यहाँ पर रहते हैं, इनको रोज इसी पानी को पीना है, इसी पानी से खाना बनाना है। ये लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। हमारे और आपके सामने यह विकल्प हो सकता है कि हम 1 लीटर मिनरल वाटर खरीद कर पानी पी लें, लेकिन 20 रुपए ये देकर पानी नहीं खरीद सकते हैं। इन तक सरकार पानी नहीं पहुंचा पा रही है। ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रानीपुर गांव की तस्वीर है। देखिए यहाँ पर एक नल और लगा हुआ है इस गांव में, लेकिन एक कोई बर्तन ले आइएगा भैया, जरा पानी देखेंगे। एक खाली बर्तन ले आइए। देखिए यहाँ पर ये जो गांव में एक सरकारी नल लगा हुआ है, एक प्राइमरी स्कूल है उसके बगल में। इस पानी को बताते हैं थोड़ी देर रखेंगे तो ये लाल हो जाएगा। ये पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है। नल का जो पानी है वो बहुत ही दूषित है, जिसका प्रयोग ये लोग पीने के लिए नहीं कर सकते। देखिए अभी हमने पानी भरा है और इसका रंग भी लगातार बदलता जा रहा है। थोड़ी देर रखने पर ही जब पानी आ रहा तो हमें लगा कि साफ होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका पूरा का पूरा रंग देखिए धीरे धीरे बदल रहा है पानी का। ये कैसे, ये लोग क्या करें यहाँ पर, ये इनके गांव की स्थिति है। आदम गोंडवी जी ने ठीक ही लिखा है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में ये तस्वीरें सरकार के दावों की पूरी तरह से पोल खोल देती हैं। इनकी सुध कौन लेगा? इनका वोट लेने के लिए नेता लाइन लगाकर आएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इन्हें भूल जाते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं लोग इस तस्वीर को देखेंगे और सवाल यही है कि इनकी मदद कब होगी। बंगाल चले हम में बीरभूम से आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.